बात करिए। अभी कुछ नहीं बात करेंगे। आप भी कुछ काम नहीं काम कर 2 मिनट चाहिए सर, हमें 2 मिनट चाहिए। अभी आप भाग रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? हम क्यों भागेंगे? आप यहाँ आप भगल क्यों रहे हैं? आप तो क्या कर रहा है? चलिए काम करने दीजिए। काम आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? अमीन है। अमीन है। आपसे पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। से मांगूंगा ऐसे सीओ पर कार्रवाई होना चाहिए कि रुपया भाई काम करवाता है सीओ। हमारा सीओ के साले को बर्बाद कर दो, बर्बाद करो सीओ को। 20 से 25 घर ऐसा है जिसके रहने के लिए भूमि नहीं है, खाने के लिए अब अन्न नहीं मिलेगा। कौन देगा? क्या मांग किए हैं सीओ साहब? कुछ नहीं मांगे। बिल्कुल मांग नहीं। महज जो 6 महीना से साल भर पहले बना हुआ था और एक मकान पर 2-2 बुलडोजर चल रहा है नीतीश बाबू का। तुमको अभद्र भाषा से प्रयोग किया सीओ साहब कि तुमको जो करना है जॉब करो। कोई तेज प्रताप को हम नहीं जानते हैं, कोई लालू यादव को नहीं जानते हैं। ये सीओ साहब बीजेपी के नेता है। इतना तक बोले। पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा थाना क्षेत्र के गोडिया गांव में है और हमारे पीछे देख सकते हैं बुलडोजर चल रहा है। यह नीतीश बाबू जी का बुलडोजर है जो एक मकान पर 2-2 बुलडोजर चल रहा है एक साथ। अब यह देख लीजिए, जो मकान आपको दिख रहा है, यह जो महज हमको लग रहा है 6 से साल भर पहले बना हुआ था। इस घर पर जो है किसी प्रकार से ना प्लास्टर ना वायरिंग कुछ भी नहीं हुआ था और इस घर को तोड़ा जा रहा है। अब देख सकते हैं तमाम यहाँ पे 2-2 बुलडोजर एक साथ चल रहा है एक घर पे और तमाम यहाँ पे बिहार पुलिस का प्रशासन लोग मौजूद है। सीओ साहब की मौजूदी में, सीओ साहब की मौजूदी में यहाँ पे देख सकते हैं गोडिया गांव में बताया जा रहा है 72 घर ऐसे हैं जो आज टूटने वाले हैं। लेकिन सबसे दुख वाली बात यह है कि मुझे पता चला है कहीं ना कहीं हम भी जाके देखे हैं कि 72 घर ऐसा है जिसमें से 25 ऐसे घर जो लोग हैं उनके घर के अलावा रहने के लिए कुछ भी जगह नहीं है। लेकिन सरकार के नियम है कि अगर घर के अलावा अगर जमीन नहीं है यानी भूमिहीन है उनको पहले भूमि दिया जाए तब उनका घर तोड़ा जाए। लेकिन गोडिया गांव में ऐसा नहीं हो रहा है। अब देख सकते हैं जो मकान जो है महज जो 6 महीना से साल भर पहले बना हुआ था और एक मकान पर 2-2 बुलडोजर चल रहा है नीतीश बाबू का। देखा जाए तो यूपी में जो अपराधी के घर पे बुलडोजर चलता है, लेकिन बिहार में अगर बात कर ले तो गरीबों के घर पे बुलडोजर चलता है। इस गांव में जो है बुलडोजर चलने का सबसे बड़ा कारण वही है जो धरारों में बताए थे, जो विजय में बताए थे, सेम कहानी इस गांव में भी है। 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है रास्ता को लेकर और रास्ता के वजह से जो है 70-72 लोगों पर बुलडोजर चल रहा है। यानी कहे तो 2 लोग गलती करते हैं और सजा भुगतते हैं 72 लोग। अब देख सकते हैं सीओ साहब है, सीओ साहब से बात करेंगे जो भूमिहीन है, पहले उनको भूमि क्यों नहीं दिए आप, उनका घर क्यों तोड़ेंगे, ये सब बात पर चर्चा होगी। उससे पहले कुछ गांव के लोग जो है देख सकते हैं तमाम यहाँ पर गांव के लोग जो है देख रहे हैं। ये लोग भी मजबूर है, करे तो करे क्या, सरकारी काम में तो बाधा डाल सकते हैं नहीं। सरकार का यह नोटिस निकला हुआ है और नीतीश बाबू का जाने उनको क्या हो गया है कि गांव में अतिक्रमण करवा के उनको क्या फायदा होने वाला है समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मिथिलेश यादव हुआ। यह अतिक्रमण क्यों हो रहा है आपका गांव में? ये अतिक्रमण क्यों हो रहा है सीओ साहब से पूछ लीजिए। मिली भगत हो रहा है यहाँ। राकेश कुमार और पिता रघुनाथ यादव ने एक इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में गांव के सपोर्ट ना होने से गांव से बदला लिया जा रहा है और यहाँ सीओ साहब मिली भगत भी काम कर रहे हैं। यहाँ जो सरकारी जमीन है उसके अलावा जो निजी जमीन है उस पर भी सीओ साहब रुपया लेके कार्रवाई कर रहे हैं। सीओ साहब रुपया लेके बिल्कुल कर रहे हैं। राकेश जी से रुपया खाए हुए सीओ साहब। छागरम जर क्या है अतिक्रमण होने का? अतिक्रमण होने का जर क्या है कि सीओ साहब बोलेंगे और जो केस किए हैं वही बोलेंगे। आप लोगों को पता नहीं, आप लोग घर टूटा है तो कुछ ना कुछ नोटिस तो निकला होगा ना? सर नोटिस निकला था कि अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ खाली करना है। लेकिन मेरा भी घर 2 हाथ पड़ रहा है लेकिन पूरा घर ढहा गया है। ये राकेश यादव ही ढवाया है और सीओ साहब के रुपया देकर ही ढवाया है। और मैंने जो सीओ साहब के भी बात बोला कि मैं डीएसएस के जिला अध्यक्ष हूँ, ये बात मैं माननीय तेज प्रताप यादव जी को चाहूंगा। तो सीओ साहब ने माननीय तेज प्रताप यादव जी को गाली तक भी दिया है। तेज प्रताप यादव जी का गाली दिया है? बिल्कुल दिया है। तुमको जो करना है, तुमको जो करना है जो करो। वीडियो रिकॉर्ड है, बिल्कुल है, हम देख लीजिए। कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी सीएम साहब कहीं ना कहीं आप लोग एक प्रकार से जो अतिक्रमण करवा रहे हैं और सीओ साहब आपको क्या तो गाली दे रहे हैं। तो हम नहीं कर रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं।
राकेश यादव एक बीजेपी के नेता है हाँ। और सीओ साहब यहाँ बीजेपी के ही सिर्फ सुनते हैं हाँ। और हम लोग के कॉल भी जाता है तो रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं और बीजेपी के ही नेता की सुनते हैं। और राकेश बीजेपी के ही नेता है, उसी के देन से पूरा गांव त्राहिमाम हो रहा है। और मैंने 2 से 4 बार कॉल भी किया था। राकेश जी ने एक शौचालय बनाया हुआ है, उस शौचालय व्यक्तिगत वो अपने लिए यूज करता है, उसमें ताला लगाता है। और गांव से पूछ लिया जाए जब शौचालय लगा है तो पूरा सभा के लिए लगा है, गांव के लिए लगा है, लेकिन व्यक्तिगत ताला खोलता है राकेश जादव साहब, पूरा फैमिली जाता है और फिर बंद करता है। तो आप तो एक कहीं ना कहीं आरजेडी से जुड़े हुए हैं, आप जिस तरह से बता रहे हैं बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे? तेजस्वी यादव से क्या मांग करना? बिल्कुल, मैं अपने नेता और तेजस्वी यादव से और माननीय मंत्री तेज प्रताप जी से मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करूंगा, ऐसे सीओ पर कार्रवाई होना चाहिए कि रुपया भाई काम करवाता है सीओ। आपको जब वीडियो दिखाइए, निजी जमीन क्यों उठाया जाए? क्या मुख्यमंत्री ने इनको आदेश दिया है? मुख्यमंत्री ने इनको अधिकार दिया है कि मुख्यमंत्री ने राकेश यादव को अधिकार दिया है निजी ढहाने के लिए? आप सीओ साहब से पूछिए निजी ढहाया है कि नहीं। और सीओ साहब बोलते हैं निजी न्याय ढहाया है, मैं उसका सबूत दूंगा, मैं उसका वीडियो दूंगा। आपके पास प्रूफ है? बिल्कुल प्रूफ है। मैंने सीओ साहब का बोला भी है, मैं एक छात्र नेता हूँ, मैं डीएसएस के जिला अध्यक्ष हूँ, मैं बात माननीय तेज प्रताप जी को चौंकाऊंगा। उनका अभद्र भाषा से प्रयोग किया सीओ साहब कि तुमको जो करना है जाओ करो, कोई तेज प्रताप को हम नहीं जानते हैं, कोई लालू राबड़ी को नहीं जानते हैं। ये सीओ साहब बीजेपी के नेता है, इतना तक बोले? बिल्कुल बोले हैं। सीओ साहब बीजेपी के नेता है और बीजेपी के पूरा देखा अनुसार ही काम करा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ 20 से 25 घर ऐसा है जिसके रहने के लिए भूमि नहीं है, खाने के लिए अब अन्न नहीं मिलेगा, कौन देगा? क्या मांग किए हैं सीओ साहब? कुछ नहीं मांग, बिल्कुल मांग नहीं किए हैं। अब तेजू भैया, आप कहीं ना कहीं डीएसएस का जो है गठन करते हैं, आपके एक कार्यकर्ता है जो करेजा फाड़ फाड़ के और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि सीओ साहब मेरे साथ बदतमीजी किए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस गांव में जो अतिक्रमण होने का कारण जो है 2 भाइयों के बीच के लेकर, जहां तक मुझे पता है, लेकिन भाई साहब बीजेपी और आरजेडी कर रहा है। हालांकि मुझे सीओ साहब से बात करेंगे।